हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई बंधु स्टैंड बीपीएससी वाला। दोस्तों आज हम लोग अगला चैप्टर करेंगे। सब भारत के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सिविल कोर्ट हुआ, दरोगा हुआ, एसएसजीडी हुआ, बिहार पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, इन सब को देखते हुए मैं कंप्लीट जीरो से लेकर हाई लेवल का हिंदी का प्रश्न कराऊंगा और टॉपिक वाइज होगा, चैप्टर वाइज। पहले चैप्टर कराएंगे और फिर उसके बाद इस चैप्टर से बनने वाले आपके एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे, देख लीजिए। सब है तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, सब करवा देंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और कोई भी डाउट ना बचे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर मजबूती प्रदान कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर, चूँकि पीडीएफ के लिए मैंने टाइप करवाया है तो उसको आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक। तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं इसको लेने के लिए। देखिए दोस्तों, हम लोग संज्ञा सर्वनाम की बात करेंगे। देखिए, संज्ञा की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा किसी नाम को कहते हैं, किंतु यह रंगों के नाम को छोड़कर, जैसे व्यक्ति होगा या कोई प्राणी होगा, वस्तु को बोल सकते हैं, पदार्थ को संज्ञा बोल सकते हैं, किसी जगह को बोल सकते हैं, या किसी भाव दशा के नाम को हम संज्ञा बोल सकते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। उसके बाद जैसे राम पटना जा रहा है, संज्ञा राम क्या है, संज्ञा है, और पटना क्या है, एक जगह है, तो ये संज्ञा हो गया। गाय एक चौपाया जानवर है, बुढ़ापा दुखदाई होती है, सभी के साथ प्रेम करो, ये सब क्या है, संज्ञा के उदाहरण हैं। क्लियर हुआ? आगे और देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया, उसी में इसका एनालिसिस कर टाइप मैंने करवा दिया है। अब संज्ञा का भेद देखेंगे हम लोग, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो संज्ञा के भेद देख लीजिए। संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक। तो हम सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान, खास भाव का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझिए, जिस शब्द से हमें किसी खास व्यक्ति का बोध हो, खास वस्तु का बोध हो, या खास जगह का बोध हो, खास भाव का बोध हो, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, कुर्सी, पटना, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, तो गाय में बहुत सारे, जितने सारे गाय हैं वो गाय आ जाएगा। लड़का, लड़का में काला, गोरा, नाटा, गोरा, जो भी लंगड़ा, काना, सब आ जाएगा लड़का। लड़की, काली, गोरी, जो भी है सब आ जाएगी। कुत्ता, और कितने प्रकार के कुत्ते होते हैं वो सब आ जाएंगे। पशु, पशु में सब पशु आ जाएगा। फूल, फूल में सब फूल आ जाएगा। ये जातिवाचक संज्ञा का ये सब बोध है। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना में बहुत सारे सेना होते हैं, एक समूह के रूप में होता है। भीड़, कोई भी भीड़ देखते हैं उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसी को झुंड बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं। वर्ग, वर्ग में बहुत सारे संख्या ज़्यादा होता है, ग्रुप होता है, उसी को हम लोग समूह बोलते हैं। सभा हो गया, ठीक, गुच्छा हो गया आदि, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सके उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, पानी को हम नाप कर सकते हैं लीटर में, दूध को लीटर में नाप सकते हैं, घी को वजन में, तेल, सोना, ये सब क्या है, इसे हम नाप तौल सकते हैं। ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोष, दशा आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, फील कर सकते हैं देख कर के आदमी में बुढ़ापा है। ईमानदारी, ईमानदारी हम फील कर सकते हैं, आदमी काम करता है ईमानदारी रूप से तो हम बोलते हैं ईमानदार है। चतुराई, प्रेम, मीठा, सुधरता, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा बनाना सीखें। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है। दानव, दानव का क्या हो जाएगा, दानवता, ठीक। भ्राता, भ्राता का भ्रातृत्व हो जाएगा। मनुष्य का मनुष्यता हो जाएगा। माता का मातृत्व हो जाएगा। गुरु का गुरुत्व हो जाएगा। प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। मित्र का मैत्री हो जाएगा।
और राष्ट्र का राष्ट्रीयता हो जाएगा, नर का नरता हो जाएगा, मानव का मानवता हो जाएगा, और बच्चा का बचपन हो जाएगा, पिता का पितृत्व हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं, ये उदाहरण मैंने दे दिया है। आगे देख लेते हैं इसके। अब देखिए विशेषण से, ठीक, तो धीर से धीरता, ठीक, सम से समता या समानता, मीठा से मिठास, गोरा से गोरापन, निर्धन से निर्धनता, सूर से सूरता, वीर से वीरत्व, और नील से नीलापन। ऐसे बहुत सारे विशेषण से बना सकते हैं। ठीक, अब क्रिया से देखिए, क्रिया से कैसे बना लेते हैं। खेलना, खेलना से खेल हो जाएगा, लिखना से लिखावट हो जाएगा, बनाना से बनावट हो जाएगा, चढ़ना से चढ़ाई हो जाएगा, चलना से चलन हो जाएगा, लूटना से लूट हो जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं सब। उसके बाद अवयव से, अवयव से कैसे बनाएंगे देखिए, निकट से निकटता, समीप से समीप्य, धिक से धिकार। ठीक, विविध कैसे बनाएंगे, आरामदायक का आराम हो जाएगा, संतोषप्रद का संतोष हो जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक, अब हमेशा ये सब याद रखना होगा। जब कभी द्रव्यमान संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध कराता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे यह फर्नीचर कई प्रकार के लकड़ियों से बना है। ठीक, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गया, फर्नीचर कई प्रकार के लकड़ियों से बना है। इसमें जब समूहवाचक संज्ञा बहुत सी समूह इकाइयों को प्रकट करता है, तब बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक, बहुवचन में प्रयुक्त होगा जब समूहवाचक संज्ञा बहुत सी समूह इकाइयों को प्रकट करेगा तब। तो एग्जाम्पल में दोनों सेनाएं आपस में जम कर लड़ी, दोनों सेनाएं आपस में जम कर लड़ी, समूह में लड़ा है, इसलिए बहुवचन में प्रयुक्त होगा। इसे हम करेंगे। आगे देख लेते हैं। जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, यानी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगा, तब वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुराइयों से बच कर रहो। ठीक, बुराइयाँ क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ जातिवाचक संज्ञा ये बन गया। कुछ भाववाचक शब्द मूल शब्द होते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, ये सब क्या है, भाववाचक शब्द, इनके मूल शब्द ही रहेंगे। और अधिकांशतः भाववाचक शब्द यौगिक होते हैं, जैसे लड़का, लड़कपन, गरीब, गरीबी। ठीक, आगे देखिए। आगे एक और पॉइंट है इसका, ये देख लेने के बाद इसके बाद हम एमसीक्यू इसका प्रैक्टिस करेंगे। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अवयव और क्रिया शब्दों के अंत में त्व, वन, पा, आस, आई, वट, हट इत्यादि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे मित्र, मित्रता, अपना, अपनत्व, लंबा, लंबाई। ठीक, तो अब इसका प्रैक्टिस देख लेते हैं। उसके बाद है कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताना है तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताना है तो राइट आंसर जातिवाचक हो जाएगा। ठीक, कोयला में जातिवाचक हो जाएगा। उसके बाद है सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। तो सोना चांदी में संज्ञा शब्द हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। देख लीजिए कैसे प्रश्न बन रहे हैं इस चैप्टर से। ठीक, तो राइट आंसर भाववाचक हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो महेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्र। उसके बाद देखिए बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वतः, देवत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञा है? ये कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। ये भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है?
कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो बहन जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। शत्रुता, लंबाई, दया ये सब भाववाचक हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संज्ञा कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है? जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है? तो ये आदमी की जाति का बोध नहीं होता है। ठीक, आदमी की जाति का बोध नहीं होता है। बाकी पक्षी के नाम का, पद का, पशुओं का नाम का, इस सब का बोध होता है। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि इसमें पटना, गंगा, औरत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा घड़ी नहीं है, बाकी दूध, लोहा, तेल ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? वाक्य में क्या है तो देख लेते हैं, और ऑप्शन ऊपर होगा। यह घोड़ा अच्छा है, तो वाक्य में यह हमें बताना है कि यह क्या है। यह क्या है? तो यह देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई भाववाचक नहीं है, लेकिन लड़ाई, चतुराई, उतराई ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, गाय और पहाराम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ये शत्रुता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। बाकी मनुष्य, वीर, गुरु ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? कौन सी इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मांडवी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाला, घरेलू, स्वतंत्र ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं है। ये नंबर है, बाकी तीनों ये नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा तो ये रखा जाएगा हरियाली को। बाकी मोहन, नदी, अयोध्या ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर हम जो है पुरुषवाचक में आ जाएगा। बाकी राम, यह, कोई ये पुरुषवाचक में नहीं आएगा। राम तो जातिवाचक में आ जाएगा। अगला, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है इसमें? बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा को हम फील करते हैं, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि किस संख्या के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका आता है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। किस में आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा क्रोध जो है ये संज्ञा है। बाकी क्रोधी, क्रोधित, क्रोध ये नहीं है संज्ञा। संज्ञा का रूप रचना के आधार पर क्या होता है? रूप रचना के आधार पर संज्ञा जो होता है लिंग, वचन, कारक के आधार पर इसकी रचना होती है। धिकार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? धिकार शब्द, तो धिकार शब्द आ जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें स्वतंत्रता दिवस नहीं है। स्वतंत्रता दिवस है, मंगलवार है, पानीपत का प्रथम युद्ध है, डकैती नहीं है इसमें। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम हमारा यहीं पर चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी हम आगे करेंगे कल इसको। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग सर्वनाम और उसके भेद देख लेंगे। तब तक वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर इसे मजबूत कीजिए। स्टैंड बीपीएससी को हम पूरा कंप्लीट हिंदी का सिलेबस करवा दे रहे हैं। किसी भी भारत का कोई भी परीक्षा है जिसमें हिंदी पूछे जा रहे हैं, ये कंप्लीट सिलेबस है। 0 से लेकर हाई लेवल तक का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जुड़कर सभी वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं।